नमो अरिहंताय। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्पणं। नमो वज्रयाय। मूलोऽयि सव्यसायु। मङ्गलं भगवान् वीरो भवतु। मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणं प्रधानं सर्वधर्म। जयतु जयतु हरिहंस सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ की प्रकाशी मंगली सुकारी को स्वरूप जान राग कई जो भक्ति काय को न माने उचारी। धन्य धन्य तुम किसे काज सब आज भई कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण ऐसो मिटा तुम हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम तारी। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम तारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी। हाँ जी। हमारी चर्चा जो है वो पुण्य पाप इस विषय पर चल रही है। हमने चर्चा की थी कि भाई विविध ग्रंथों के उदाहरण से ये देखा था कि जो पुण्य एवं पाप है वो किसी भी प्रकार से मोक्ष मार्ग में उनका कोई भी स्थान नहीं है। उनका स्थान जो है वो अभावात्मक है। मुझे लगता है थोड़ी देर में आवाज ठीक हो जाएगी। हाँ। मोक्ष मार्ग में उनका स्थान अभावात्मक है, मतलब दोनों का ही कोई भी स्थान नहीं है, दोनों का नहीं होना वही मोक्ष मार्ग है। हमने तीन प्रकार के भाव समझे थे। एक होते हैं संक्लेश भाव, फिर होते हैं विशुद्ध भाव, और तीसरे होते हैं शुद्ध भाव। संक्लेश भाव तो पाप का कारण है, पाप बंध का कारण है। विशुद्ध भाव जो है वो पुण्य बंध का कारण है। और शुद्ध भाव है जो कि वास्तविकता में धर्म है, जो कि वास्तविकता में मोक्ष मार्ग है। वो किसी भी प्रकार की आश्रम और बंध से रहित भाव है। वही वास्तविकता में धर्म है। वो शुद्ध भाव है, और पुण्य और पाप दोनों भावों से बिल्कुल भिन्न है। इसके पीछे हमने कारण भी देखा था कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो भाई पुण्य और पाप भाव जो है वो पर के आश्रय से होते हैं। अगर हमको पाप भी करना है तो पर उसमें जरूर निमित्त होगा, है ना। हम ऐसे अपने आत्मा के आश्रय से पाप भी नहीं कर सकते। और अगर पुण्य भी करना है तो उसमें भी पर निमित्त होगा। तो जिसमें पर निमित्त हो वो हमारा स्वभाव कैसे हो सकता है। स्वभाव में तो किसी भी पर वस्तु का कोई भी निमित्त नहीं होता। स्वभाव तो जो होता है वो निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष अर्थात उसमें किसी की कोई भी अपेक्षा नहीं होती है। तो धर्म जो है वो हमारा स्वभाव है, शुद्ध भाव जो है हमारा स्वभाव है ना, वीतरागता वो हमारा स्वभाव है। उसके लिए हमको किसी भी परद्रव्य की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो चाहे पुण्य भाव हो चाहे पाप भाव हो, भले ही हमको उनके कारण, रस, स्वभाव और फल भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से देखें तो भाई कारण उनके जो हैं वो संसार के ही कारण हैं। उनके रस जो हैं वो पुद्गल के रस हैं। स्वभाव जो है वो भी जीव के स्वभाव नहीं है, पुद्गल के ही स्वभाव हैं, है ना। दोनों ही दुख रूप हैं। और ये जो फल हैं वो भी हमको संसार में ही रखने वाले हैं। इस प्रकार से दोनों की एकता है। ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करी थी। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। फिर हम तथा आश्रम तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रम है ये जानता है। ये अब हमारी चर्चा चल रही है कि क्या करते हैं, क्या मानते हैं।
देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का जो है वो स्वाध्याय अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बाहर की भूलें तो हम सुधार लेते हैं, है ना। जैसे हमको आचरण में कोई भूल लगती है, समझ में आ जाती है कि हम कोई व्रत सही से नहीं पालन कर पा रहे हैं, पानी सही से नहीं छान पा रहे हैं, कोई और हमारे आचरण में कोई कमी है, वो हमको पता चल जाता है, बाहर वालों को दिखाई देता है, तो वो टोक भी देते हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा की क्या भूल है वो हमको ही पता करना पड़ेगा। वो कोई हमको बाहर से आके नहीं बताएगा कि भाई आपकी श्रद्धा में ये भूल है। ऑल्दो आपको आपकी श्रद्धा में अगर भूल होगी तो वो आचरण में भी दिखाई देगी, तो पहचानने के थोड़े बहुत साधन होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाहर से सारी क्रियाएं बिल्कुल ठीक चल रही होती हैं, आगमानुकूल चल रही होती हैं, लेकिन अंतरंग में श्रद्धा वैसी की वैसी ही विपरीत रहती है। उस श्रद्धा को बदलने के लिए सम्यक श्रद्धा क्या है, मिथ्या श्रद्धा हमारी अभी कैसी है, सम्यक श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छे से मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में बताया है। और इस पर तो हम काफी चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले श्रद्धान की भूल जाती है, उसके बाद आचरण की या चारित्र की भूल बताया मैंने आपको। तो भाई सबसे पहले किस बंध के या आश्रम के 5 कारण कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व, हाँ कषाय, अविरति, फिर फिर क्या था, योग, हाँ, योग और फिर उसके बाद हाँ, कषाय, अविरति, योग। हाँ, इनका एक क्रम है और एक छूट रहा। कल जी बताएंगे, गैस करेंगे कौन सा इसे, छूट। हाँ, पहले मिथ्यात्व, अविरति, हाँ जी। अ, योग सबसे लास्ट में है। हाँ, योग सबसे प्रमाद, प्रमाद। प्रमाद। हाँ, सही। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कटाय और योग बंध के या कहें आश्रव के मूल कारण है। तो सबसे पहले अब बताइए क्या जाता है। चौथा गुणस्थान जीव को होता है, पहले गुणस्थान से जीव चौथे में अगर जाता है तो सामान्यतः चौथे में जाता है। वैसे जाने को वो सातवें। मिथ्यात्व। सबसे पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अविरति जाती है, फिर प्रमाद जाता है, फिर कषाय जाती है, और योग जाता है, वो से अंत में जाता है। हम किस पे फोकस करते हैं? हम अपने मन वचन काया में एकता लाने का प्रयास। ऐसा नहीं है कि उसको लाना नहीं एकता, लेकिन उसमें अगर एकता आ भी गई और श्रद्धान की भूल नहीं गई तो अनंत संसार तो वैसा का वैसा बना ही रहेगा। अब मिथ्यात्व चला जाता है, साथ में अनंतानुबंधी कसाई जाती है, तो अनंत संसार बिल्कुल अनंत संसार नहीं रहता। तो सबसे पहले श्रद्धान की भूल को दूर करना है ना। और वो श्रद्धान में कैसी कैसी भूलें होती हैं वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में बहुत अच्छे से है। हम कहाँ गलती कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से बताया। तो कह रहे हैं कि भाई आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव है ये जानता है। बिल्कुल सही बात है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाप आश्रव के कारण है। इनसे पाप बंद होता है, इसलिए हमको ये नहीं करने चाहिए, छोड़ने चाहिए। बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं, है ना, कि हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील सेवन नहीं करना, परिग्रह का जो भाव है बहुत उनको इकट्ठा करना है वो भी नहीं रखना। इनको हम हे जानते हैं, छोड़ने योग्य जानते हैं। अहिंसा आदि रूप पुण्याश्रम है, पादेय मानता है। अब एक को हे जान लेते हैं, दूसरे को पादेय मान लेते हैं। पादेय अर्थात ग्रहण करने। ध्यान तो हम करना। पाप से छूटते हैं तो कहाँ लगना चाहते हैं, पुण्य में लगना चाहते हैं, है ना। अब इनके विपरीत मान लीजिए अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो हम इनमें लगना चाहते हैं। इनमें जो जीव प्रवर्तन करते हैं उनके प्रति हमारे को अहो भाव आता है, क्षमा का भाव आता है, आदर का भाव आता है, और इसी बेसिस पर हम उनका सम्मान करते हैं, है ना, उनको पूज्य मानते हैं। तो पुण्य आश्रम जो है वो उपाधि मानते हैं। परंतु ये तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है। उपाधि बना मानना वही क्या दृष्टि है। तो एक ये है, एक उपाधि ऐसा मानना यही हमारी मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि का अर्थ ऐसा हमको समझना चाहिए कि क्रिया का नाम है,
यहाँ पे नाउन नहीं समझना चाहिए, संज्ञा नहीं है। जैसे हम मिथ्या दृष्टि, ये नाउन कहलाए, ये एडजेक्टिव है, सॉरी। लेकिन यहाँ पे जो है, यही मिथ्या दृष्टि है, ये नाउन है। यही विपरीत दृष्टि है, यही विपरीत मान्यता है। क्या विपरीत मान्यता है? इनमें उपादेयपना मानना, भाई पुण्य तो करने लायक है, उपादेय ग्रहण करने लायक है, पाप छोड़ने लायक है। इस प्रकार अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्य बंध के कारण है, और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। ये सर्व मिथ्याध्यवसाय हैं, सब त्याज्य है। तो अहिंसा की तरह सत्य, अहिंसा सत्य चौर्य आदि पुण्य बंध के कारण है, बंध के कारण है। ना सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी। और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है, हिंसा झूठ चोरी कुछ परिग्रह पाप बंध के कारण है। ये सभी मिथ्या अध्यवसाय हैं ना। अध्यवसाय मान्यता को कहते हैं, जहां तक है क्लियर, मैं तो और आपको करके बताऊंगा। ये सभी मिथ्या अध्यवसाय हैं, सब त्याज्य हैं, सभी योग्य। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर ये ही मानना, दोनों से ही बंध होता है। चाहे आप हिंसा करें तो भी बंध होता है, हिंसा करें तो भी बंध होता है। हिंसा और अहिंसा दोनों ही बंध के कारण है। ठीक है, तो दोनों को ही है ये मानना। ऐसा नहीं कि भाई हिंसा से बंध नहीं, हिंसा से बंध होगा, अहिंसा से निर्बंध हो जाएंगे ना। इसीलिए समय सार जी में भी कहा कि भाई मैं बचाता हूँ, सबसे पहले तो गाथा आई, मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन। ये मान्यता मिथ्यात्व है, जिनवर कहें भव्य जन, कि मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ। इस तरह से हमारी जो मान्यता है, ये क्या है? दोनों ही मान्यता ज्ञान की मान्यता। ऐसा नहीं कि मैं बचाता हूँ तो ये सम्यक मान्यता, बिल्कुल गलत मान्यता। मैं बचा भी नहीं सकता, मैं बचाने वाली क्रिया का भी करता नहीं, वास्तविकता में देखा जाए, है ना। जीव क्यों, उसके पीछे कारण भी बताया भाई। अ, आपका जीव अगर जीता है तो अपने आयु कर्म से जीता है। व्यवहार से देखा जाए तो किससे जीता है? आयु कर्म से जीता है। और मरता है तो कब मरता है? जब उसका आयु कर्म नाश हो जाता है ना। तो जब आप आयु दे सकते नहीं, जब आप आयु तो फिर आप, जब आप, तो फिर आप किसी भी जीव को मार और बचा कैसे सकते हैं ना? तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, और तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते? प्रकार की चार गाथाएं हैं, कुंद कुंद शतक। तो सीधी बात ये है कि भाई आप चाहे हिंसा कीजिए चाहे अहिंसा कीजिए, दोनों में ही आपको बंद होंगे। तो फिर निर्बंध कैसे होंगे? कि भाई जहाँ वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते हैं, वहां निर्बंध है। सो उपादेय, जहाँ हम सिर्फ दृष्टा ज्ञाता रूप हैं, मात्र जानने देखने वाले साक्षी मात्र रहें, वही हमारे निर्बंध होने का उपाय है, वही हमारे निर्बंध का कारण है। ठीक है, आप बोले कि ये अभी तो संभव नहीं है, बोलते अभी संभव नहीं है पूरी तरह से, लेकिन दृष्टि तो हमारी बदलना संभव है कि नहीं? हम सबसे पहले अपनी मान्यता को तो सम्यक करें कि भाई बचाएं जीवों को। ऐसा नहीं कि बचा के नहीं चलेंगे, सम्यक दृष्टि जीव जानबूझ के जीवों की हिंसा करता हो, ऐसा नहीं है, है ना। मुनिराज भी सात हाथ भूमि देखकर चलते हैं, है ना। तो क्यों चलते हैं? उनको तो पता है, उनको तो श्रद्धा है कि भाई मैं बचाता भी नहीं हूँ, मैं मारता भी नहीं हूँ, फिर भी भूमि देखकर चलते हैं। क्यों चलते हैं? वो व्यवहार को भी समझते हैं, है ना, व्यवहार को भी समझते हैं कि भाई जीव मरे या ना मरे, मेरे अंदर अगर विकार भाव हुआ, मेरे अंदर प्रमाद भाव आया, है ना। हिंसा का मूल कारण क्या है? प्रमाद हिंसा का मूल कारण है। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृत चंद्र देव लिखते हैं, प्रमाद जो है, सारी हिंसा के पीछे मूल कारण क्या है? प्रमाद। ठीक है, प्रमाद भाव। अब प्रमाद की भी कहाँ पे परिभाषा बताइए? प्रमाद क्या है? आत्मा में सावधान नहीं, हाँ,
वो प्रमाद है ना। टोडरमल जी लिखते हैं कि भाई और सारे काम करे लेकिन मैं कौन हूं ऐसा विचार नहीं करे, क्या है, प्रमादी है। सोचिए मतलब कितना डीप उन्होंने विवेचन किया है, कितना गहरा विवेचन। हम सारे काम करें, है ना, सारे अपने व्रत पालें, तप करें, स्वाध्याय भी करें, सबसे उत्कृष्ट तप ये भी करें, लेकिन ये विचार नहीं करें कि मैं कौन हूँ, तो हम क्या हैं, प्रमादी। समझ में आया? तो हिंसा का मूल कारण प्रमाद। ठीक है, और हम क्या बता रहे थे कि भाई ना हम हिंसा करने वाले हैं, ना हिंसा करने वाले हैं, हम दृष्टा और ज्ञाता रूप रहने वाले। और जहां पर हम दृष्टा ज्ञाता रूप होंगे वहां पर निर्बंध दशा होगी, और वही जो है वो पार होगी। समझ में आया? तो हम बाहर से भले ही सारी क्रियाएं सम्यक करें, है ना, हमारा भी आचरण होगा सम्यक, होगा सम्यक दृष्टि, जीव का आचरण सम्यक होगा, जिनवाणी के अनुकूल होगा, और जीवों की रक्षा करने वाला होगा। और वास्तविकता में देखा जाए तो वास्तविक दया, वास्तविक क्षमा तो सम्यक दृष्टि जीव को ही होती है। कैसे? भाई जो अपने आप को आत्मा देखेगा भाई सभी जीव को आत्मा देखेगा, और जो अपने को ही आत्मा नहीं देखेगा तो सभी जीवों को पर्याय रूप देखेगा। हम अपने आप को शरीर रूप मानते हैं, हम अन्य सभी जीवों को भी शरीर रूप मानते हैं। किसी पर हमको करुणा का भाव आता है, किसी पर हमको क्रोध का भाव आता है, किसी पर हमको लानत का भाव आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि हमारी दृष्टि पर्याय के ऊपर, हमने उसको पर्याय मात्र माना। हमने उसको पर्याय मात्र क्यों माना? हम अपने आप को पर्याय मात्र मान रहे हैं। हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, जैन है ना, वो सारी क्या मान, सब सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इतना व्यवस्थित है कि आप कहीं से भी छूटने का कोई उपाय नहीं। तो जो स्वयं को द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान देखेगा, ज्ञाता दृष्टा रूप देखेगा, वही अन्य चीजों को भी द्रव्य दृष्टि से देख पाएगा, और वही निर्बंध होने का उपाय है ना। आपको पता है जब अरिहंत भगवान बनते हैं तो औदारिक शरीर से उनका परम औदारिक शरीर, हमारे शरीर में अनंत जीव पलते हैं, हमारे ही आकार के, हमारे ही रंग रूप के, हमारे ही मतलब इसी आप देखें जैसी, जैसा शरीर होता है वैसे ही आकार के और सब, है ना, पर लब्ध्य पर ऐसे जीव होते हैं। तो जब अब ये उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन अरिहंत भगवान जब बनते हैं तो ये जीव का जो शरीर है वो औदारिक शरीर से परम औदारिक शरीर होता है। परम औदारिक अर्थात वो जीव रहित हो जाता है, कोई भी जीव नहीं है। सबसे ज्यादा हिंसा वहां पर होती है जब जीव का शरीर औदारिक से परम औदारिक बनता है, सबसे ज्यादा हिंसा। और अरहंत भगवान को किंचित मात्र भी दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अरहंत भगवान को दोष, कि वो इस हिंसा के कर्ता अपने आप को नहीं मानते, वहां पर भी वो कैसे रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा रूप रहते हैं। समझ में आया? थोड़ा कष्ट है पचाना, लेकिन वास्तविकता यही है ना। वास्तविकता में तो हम भी किसी को मारते और बचाते नहीं। हमने किसी को बंदूक से मारा, आयु कर्म था तो लगी नहीं। गोली लग भी जाए तो बच भी जाए अगर आयु कर्म, तो हमने क्या किया, हमने मारा क्या? ना हम मार सकते हैं, बचा सकते हैं। उसका आयु कर्म नहीं होगा, मर जाएगा, अगर आयु कर्म होगा तो बच जाएगा। फिर क्या करें, गोली मारना चालू करें, गुस्सा निकालना? तो नहीं, आपको तो अपने मारने के अभिप्राय का ही फल लगेगा, दोष लगेगा। आपका अभिप्राय क्या था? तो जीवन रहे, तो हमारे को फल किसका लगेगा? अभिप्राय का। और आप ज्ञाता दृष्टा बने रहेंगे
ज्ञाता दृष्टा बने रहेंगे तो फिर ऐसी क्रियाएं तो नहीं हो पाएंगी कि बाहर में आप किसी जीव को नुकसान पहुंचाएं, मारें, है ना। तो वहां पर आप धर्म होगा। कई बार ऐसा होगा कि भाई आपको चक्रवर्ती युद्ध के मैदान में युद्ध करता भी दिखेगा, लेकिन वहां श्रद्धान ऐसा है कि किसी को मारता नहीं हूँ, मैं किसी को बचाता नहीं हूँ, तो श्रद्धान का फल वहां पे लगेगा। हाँ, श्रद्धान जितना श्रद्धान है, जितनी कषायों का अभाव हुआ है उतने तो निर्बंध है, और जितनी कषाय बरत रही हैं तो में तो ये धारा चलती है। समझ में आया? ज्ञान धारा और कर्म धारा, ज्ञान धारा और कर्म धारा। सुने हैं? ज्ञान धारा और कर्म धारा। अंकल जी, ठीक है। अंकल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। आवाज नहीं आ रहा, क्रैक थोड़ी हो सी रहा है, आवाज बहुत आवाज क्रैक हो ब्रेक रहा हो है। रही है ना, इसलिए। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ज्ञान धारा और कर्म धारा ये शब्द आपने सुने? नहीं सुनी। नहीं सुने, कोई बात नहीं। एक ज्ञान धारा और कर्म धारा इस प्रकार की दो धाराएं बताई गई। समय सार जी का वर्णन आया है। तो ज्ञान धारा और कर्म धारा ये क्या धाराएं हैं? दो चीजें कि हम सभी को अभी क्या चल रहा है, ज्ञान कर्म धारा चल रही है, कर्म चल रहे हैं। हमको ज्ञान किंचित मात्र भी नहीं, हमारी श्रद्धा विपरीत की विपरीत है, तो हमको कर्म धारा निरंतर चल रही है। कर्म का उदय चलता रहता है, कर्म के अकॉर्डिंग भाव चलते रहते हैं। ठीक है ना? तो कर्म का उदय आता है, फिर हम उनमें राग द्वेष करते हैं, तो आश्रय बंध होता है। तो कर्म कर्म कर्म, कर्म का उदय, कर्म का आश्रय, कर्म का बंध, फिर कर्म का उदय, फिर कर्म का आश्रय, कर्म का बंध, ये होती है कर्म धारा। अब ज्ञानियों को जो है ना वो दो धाराएं वर्तती हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, है ना, अणुव्रति होते हैं, विराज होते हैं, तो दो धाराएं वर्तती हैं। एक होती है ज्ञान धारा और एक होती है। जितने अंशों में कषाय का नाश हुआ है, जैसे चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव को आ, की देखा जाए तो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है, तत्व का अभाव हो जाता है, तो उतने अंशों में उन कर्म का अभाव हो गया। अभी शायिक सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, तो उतने अंशों में उनको उस कषाय का अभाव हो गया, तो उतने अंशों में क्या वर्तेगी? ज्ञान धारा, ज्ञान की। और जितने अंश, जितनी कषाएं अभी बची हैं, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, तो ये कषाएं जो बची हैं ये कर्म धारा भी चलेगी। फिर आगे पंचम गुण स्थान में दो कषाय, मतलब एक कषाय चौकड़ी और अप्रत्याख्यानावरण और चली जाएगी, तो उतने अंशों में ज्ञान धारा होगी, अभी बाकी शेष कर्म धारा है। ऐसे मुनिराज बनेंगे तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव ज्ञान धारा बरतेगी, ज्ञान का आनंद आएगा। और जितने अंशों में कषाय बाकी है उतने कर्म धारा बरतेगी। अनंत भगवान और सिद्ध भगवान को मात्र ज्ञान धारा बरतती है, धारा है ही नहीं। समझ में आया? तो इस प्रकार से आ, हमारी चर्चा यही चल रही थी कि भाई आ, बाहर की क्रियाएं कदाचित हमको ऐसा लगे कि ये तो हिंसा रूप प्रवर्तन हो रहा है, लेकिन उस समय में भी अंदर में ज्ञान धारा वर्तने के कारण सम्यक दृष्टि जीव बंध नहीं बांधता है। बाहर में कषाय करता हुआ दिखेगा, बाहर में युद्ध लड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन अंतरंग में अनंतानुबंधी का अगर अभाव हो गया है तो अनंतानुबंधी कषाय रूप जो बंद होता था उतना बंद नहीं हो। समझ में आया? अब सोचिए, रामचंद्र जी का उदाहरण आपने सुना है। लक्ष्मण जी का देहावसान हो गया, रामचंद्र जी 6 महीने तक उनको अपने कंधे पर रख के पूरे राज्य में घूमते रहे। सम्यक दृष्टि ऐसा भी होता है। बोलते कैसे हो सकता है? बोलते होता है, चौथे गुण स्थान वर्ती रहे और रामचंद्र जी उसमें भी। तो बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित करने वाला ये प्रकरण है। हम सुने समय सार जी का बहुत इसमें बहुत आता है। पंडित मनीष जी भी बताते हैं बहुत इसके बारे में, दादा भी बहुत चर्चा करते हैं कैसा ये सम्यक दृष्टि जीव होता है ना। तो ज्ञान धारा और
करनी। तो हमको श्रद्धान बदलने का प्रयास करना है। क्या कह रहे हैं? सो ऐसी दशा ना हो। और थोड़ा आगे से पढ़ते हैं, जहां वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते, वहां निर्बंध है सो उपादेय। अनंत भगवान ज्ञाता दृष्टा रूप होते हैं, इसलिए निर्बंध है। सिद्ध भगवान ज्ञाता दृष्टा रूप हैं, इसलिए निर्बंध है। सम्यक दृष्टि अणुव्रति और मुनिराज जितने अंशों में ज्ञाता दृष्टा रूप हैं उतने निर्बंध है ना। तो यही दशा उपादेय है, यही दशा ग्रहण करने योग्य है। लेकिन ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, आदेश है उनका कि भाई जब तक आपको ऐसी दशा नहीं हो रही है तब तक ऐसी ऐसी मतलब ऐसी क्रिया रूप, ऐसे आचरण रूप, ऐसे प्रशस्त शुभ राग रूप प्रवर्तन करो, है ना। क्योंकि टीवी देखते देखते सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, दुकान चलाते चलाते सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, विषयों की चर्चा करते करते गप्पे मारते मारते सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे होगी? शास्त्र स्वाध्याय करेंगे तब होगी, मंदिर में जाके आत्मचिंतन करेंगे तब होगी, भगवान की पूजा करते करते भी आत्म अनुभूति हो सकती है, भगवान की पूजा करते करते दृष्टि अंदर की ओर चली गई, अनुभूति हो सकती है, लेकिन टीवी के सामने नहीं हो सकती। तो प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, आदेश है उनका कि आप शुभ राग रूप प्रवर्तन कीजिए। परंतु श्रद्धांत तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है, हेय है। श्रद्धान में से मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। श्रद्धान में अगर हमने इन सभी क्रियाओं को मोक्ष मार्ग मान लिया, हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने इनको मोक्ष का कारण मान लिया तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगी, हम मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। हाँ जी, पूछिएगा। आवाज। हाँ, मतलब अभी ऐसा है कि समझो आपने बताया कि मंदिर में समझो पूजा करते समय आ, अपना आत्मा में गया, समझो अनुभव आत्मा दृष्टि, तो वो तो समझो फ्रैक्शन मतलब थोड़ा वक्त के लिए है, तो उतने टाइम के लिए अपन हो जाता है, फिर वापस मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, ऐसा होता है। सम्यक दर्शन का जो अलग अलग काल होता है, अभी तो सबसे पहले दर्शन का है ना। तो सम्यक दर्शन का होता है, कर्म जो है वो 48 मुहूर्त के वो दब जाते हैं, 48 के बाद फिर उदय आता है, फिर चला जाता है। अगर मिथ्यात्व दर्शन आता है यहाँ पर वो आ, उसके दर्शन मिथ्यात्व दर्शन को कर्म के तीन टुकड़े करता है, तो वो क्षय उपशम सम्यक दर्शन में बदल जाता है ना। उसको चल मल अगाड़ दोष सहित ऐसा वो क्षय उपशम सम्यक दर्शन होता है। और अगर वही पुरुषार्थ करे तो उसी उपशम सम्यक दर्शन को कर्म का अगर अभाव कर दे तो न्यायिक सम्यक दर्शन में भी कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन न्यायिक सम्यक दर्शन जो होता है वो केवल भगवान के या पाद मूल में ही होता है, यही चरणों में जाकर आपको न्यायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो जहां तक मेरे को याद आ रहा है कि भाई अगर केवली भगवान की हमको दिव्य ध्वनि की याद आ जाए तो वैसे वो सामने नहीं भी हो तो भी हमको न्यायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन पूर्व में हमने उनकी दिव्य ध्वनि का श्रवण किया होना चाहिए, तो न्यायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो अब अगर हम हमारी सम्यक श्रद्धा हो जाएगी, आत्मानुभव हो जाएगा, लेकिन आत्मानुभव की बाहर अगर आएंगे भी तो श्रद्धा तो वैसी बनी रहेगी ना। अब इसमें भी दो चीजें हैं। देखो कॉन्सेप्ट वो उतना ज्यादा मतलब मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझा नहीं सकता, ऑल्दो मेरे को थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है कि भाई आत्मानुभव जो है वो अलग चीज है और सम्यक श्रद्धा वो अलग चीज। सम्यक दृष्टि जब विषय भोगों में होता है तब भले ही उसको आत्मानुभव नहीं होता है, लेकिन उसकी मान्यता तो क्या होती है कि मैं क्या हूँ? मैं चक्रवर्ती नहीं, मैं भोगों को भोगने वाला नहीं, मैं हम्म। ऐसी मान्यता।
तो भाई ये आत्मानुभव और अपने आप को आत्मा स्वीकार करना, ऐसी सम्यक श्रद्धा, ये दो भिन्न चीजें हैं, है ना। तो जीव को अगर आत्मानुभव नहीं भी हो रहा है, ठीक है, आत्मानुभव नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसकी सम्यक श्रद्धा है, तो उसकी मान्यता वैसी रहेगी, सम्यक रहेगी, और बाहर में प्रवर्तन भी उसके अकॉर्डिंग, मतलब जितनी उसकी जैसी योग्यता होगी, जैसी योग्यता होगी, वैसा ही प्रवर्तन होगा, यथा योग्य प्रवर्तन। ठीक है। इसको थोड़ा और समझना होगा मेरे को भी, मतलब मैं समझा है मैंने, लेकिन कोर्स में अभी एक्सप्लेन बिल्कुल परफेक्टली नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको और समझ के फिर और आपको थोड़ा क्लियर हुआ? थोड़ा अभी एकदम क्लियर नहीं है आवाज। आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा अभी। क्या किया जाए इसका? मेरे को लगता है वो नेटवर्क वो का जो बैंड भी थे लो है। इस टाइम पे ही सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, 8 से 10 बजे के बीच लोड होता है, इस वजह से वो सही नहीं चलता है। हम चाहें तो हम क्लासेस, अभी तो मैं कहीं बाहर जा नहीं रहा हूँ 10-15 दिन और, तो हम सैटरडे संडे रख सकते हैं, दिन में रख सकते हैं, सुबह रख सकते मतलब हैं। एक बार ट्राई करके देख लो, अगर आवाज थोड़ा क्लियर रहेगा ना। थोड़ा क्रैक हो रहा है बीच बीच में, तो नहीं नहीं, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। सैटरडे संडे को अगर हम रखते हैं तो भाई time से वर्क होता है। कोई संडे संडे को मत रखो। तो संडे नहीं हो पाएगा, शाम को संडे हाँ ठीक मतलब है, काम होते संडे हैं को सभी। दोपहर को। सैटरडे रख सकते हैं, सैटरडे को ही कर। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई आत्मानुभूति जो है, और के लिए दूसरा शब्द भी कुछ एग्जैक्टली अभी रिकॉल नहीं हो रहा है इसमें। आत्मानुभूति का काल तो नहीं, अब आत्मानुभूति से जीव बाहर आ गया है, तो भी उसकी सम्यक श्रद्धा रहती, तो उस सम्यक श्रद्धा के काल में वो यथा योग्य प्रवर्तन करता है, जैसी उसकी भूमिका होती है वैसा प्रवर्तन करता है। आत्मानुभव नहीं कर रहा हो तो भी आत्मान आत्मानुभव जो है, सम्यक दृष्टि को, स्थानवर्ती को 6 महीने में होता है, और पंचम स्थानवर्ती जीव को 15 दिन में होता है। तो बीच के काल में क्या वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है? ऐसा नहीं, बीच के काल में मिथ्या दृष्टि नहीं होता, उसकी श्रद्धा सम्यक बनी रहती। ठीक है। और कुछ पूछना है? और बताइए। मतलब ये अपना जो श्रद्धा जो है वो कायम मतलब सम्यक रहना चाहिए। बिल्कुल, श्रद्धांत तो वास्तविक रखें, श्रद्धांत तो ऐसा ही रखें कि ये पाप भाव जो है वो बंध के कारण है, मेरे को निर्बंध नहीं कर सकते। निर्बंध कर होना है, ज्ञाता दृष्टा रूप, पूर्णतः ज्ञाता दृष्टा रूप होना पड़े। जब तक वो दशा हो रही है, तब तक इन भावों में भी प्रवर्तन करना। भावों में अपनापन करने का मतलब कि भाई थोड़ा पूजा से कर ली, या कुछ कार्य धार्मिक क्रिया अच्छे से कर ली, तो उसमें आपको अच्छा भाव आ जाता है, भाई मैं अच्छे से ये कर लेता हूँ। तो मान्यता मान्यता क्या होनी चाहिए? देह की क्रिया है ये तो क्रिया है, तो जानने देखने वाला हूँ। समझ में? तो मुनिराजों को देव दर्शन की कोई वो नहीं है, अनिवार्यता। मुनिराजों को डेली मंदिर आना है, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। क्यों नहीं? क्या कारण? क्या क्वेश्चन है? देव दर्शन की अनिवार्यता मुनिराजों के लिए नहीं बताई, जैसे हमसे कहा ना कि हमको नित्य देव दर्शन करना चाहिए, हाँ। देव रूप आस्ती, ये हमारा आवश्यक है। मुनिराजों के लिए देव दर्शन जो है वो आवश्यक
मतलब मुनिराज तो अपने में ही रहते हैं ना, अपने में ये हाँ, हम करते हैं। मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं कि वही भगवान को देख के हमें अपनी याद आ सके, इसलिए मंदिर जाते हैं ना। मात्र भगवान के दर्शन करने नहीं जाते, भगवान को देखकर अपनी ओर अपने निज दर्शन के लिए उनके पास जाते हैं। तो मुनिराजों को जिसका दर्शन करना है, आत्मा का दर्शन साक्षात चल रहा है, हर अंतर मुहूर्त में चल रहा है, अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं ना। यहाँ भोजन का ग्रास, आहार का ग्रास किसी ने दिया, उन्होंने शोधन किया, तब तक वो शुभोपयोग में, यहाँ से यहाँ गया, शुद्धोपयोग हुआ, फिर भोजन का जो ग्रास है वो मुख में गया, फिर शुभोपयोग हो गया। पैर ऊपर उठाया, शुद्धोपयोग, पैर नीचे रखा, शुभोपयोग। ऐसी दशा होती है, ऐसा आत्मा का अनुभव होता है। अंतर्मुहूर्त में अगर मुनिराज आत्मा का अनुभव नहीं करें, मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। कि उनकी निद्रा भी अंतर्मुहूर्त से कम की होती है, तब आती ही नहीं निद्रा, ऐसी दशा होती है। क्यों? क्योंकि हम थकते किस कारण से? कषायों के कारण थकते। हम ज्यादा विषय काम कर, मंदिर। कषायों के कारण थकते। ज्यादा हम कषाय कर लें, ज्यादा गुस्सा हो जाए, बस हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और बहुत एनर्जी रिलीज होगी, थका थका फील करेंगे। मुनिराजों को कषाय नहीं है, इसलिए वो थकते नहीं है, तो निद्रा की आवश्यकता नहीं। ये बात है। तो श्रद्धान ही है, श्रद्धान को बदलें भाई। अ, पुण्य और पाप दोनों छोड़ने लायक है, ये मेरा स्वभाव नहीं, दोनों ही बंदे के कारण है, ये स्वभाव नहीं है। ऐसी सम्यक श्रद्धा हम धारण करें, ऐसा उपदेश। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब लौकिक वृत्ति से पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है, ऐसी तथ्य को लक्ष्य में रखकर शास्त्रों में उसे व्यवहार से धर्म भी कहा गया है। तथापि मुक्ति के मार्ग में उसका स्थान अभावात्मक ही है। तो लोक में पुण्य की, पाप की अपेक्षा देखा जाए तो पुण्य श्रेष्ठ है ना। अगर हम लोग अपेक्षा से देखें, किसी जीव को मारने की अपेक्षा बचाना श्रेष्ठ है, ठीक है। मद्य मांस मधु का त्याग करना के भक्त से श्रेष्ठ है। छोटे से छोटा नियम जिसमें जीव की रक्षा हो, जीवों की रक्षा हो, तो वो लेना उसकी भी तारीफ की है, प्रशंसा की है, उसको भी धर्म का कारण बताया है। बोलते देखो, उस जीव ने कौवे का मांस छोड़ा था, भील ने आगे चल के तीर्थंकर बना। कौवे के मांस को छोड़ने से क्या कह दिया, ऐसा उपचार से कह दिया कि भाई जी तीर्थंकर बन गया। कोई कौवे के मांस छोड़ने से तीर्थंकर बनते हैं क्या? लेकिन बहुत व्यवहार का कथन, बहुत स्थूल व्यवहार है, तो उसको धर्म भी कह दिया, व्यवहार से धर्म कहा गया। लेकिन मुक्ति मार्ग में उसका स्थान अभाव आत्मक ही है। कोई कहे कि भाई कोई भी प्रकार का मांस का सेवन नहीं किया, लाओ भाई तीर्थंकर पद, कहाँ है हमारा तीर्थंकर पद? तो कहेंगे भाई जब तक आप ये नहीं मानोगे कि मुझे तो तीर्थंकर भी नहीं बनना है, तीर्थंकर प्रकृति की ये है, तब तक आपको वो पद भी नहीं मिलेगा। सम्यक दृष्टि जीव को निकांक्षित अंग होता है, अर्थात उनको किसी भी पद की, किसी भी वैभव की, संपत्ति की, जगत के किसी भी पदार्थ की कोई इच्छा नहीं होती है कि चलो कम से कम ये तो मिल जाता, ये हो जाता, इतना पुण्य कर रहे हैं, इतना धर्म कर रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए ऐसा। ऐसी सम्यक दृष्टि को किंचित मात्र भी इच्छा नहीं होती, कांक्षित अंग का धारी। जब इच्छा नहीं होती तो सम्यक दृष्टि ही सारे शलाका पुरुष बनते हैं, है ना। नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, शंकर, कामदेव, ये सभी सम्यक दृष्टि जीवों को ही ऐसे पद मिलते हैं। जो जिसकी इच्छा नहीं करता है, उसको ही वही चीज की प्राप्ति होती है। कोई बहुत नाच नाच के विधान करे और कहे कि हमको भी तीर्थंकर प्रकृति मिल जाए, तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो।
उसकी भी जिसके अंदर में हेयता भाषित होगी कि ये छोड़ने लायक है, ये मेरे को मुक्ति में कारण नहीं है, तब जाके उसको वो, अगर वैसा योग होगा तो मिलेगी। ये बात समझ में आया? चलिए अंतिम इसका पैरा देख लीजिए। पुण्य भला मानने में मूल कारण पुण्य के फल स्वरूप प्राप्ति में सुख बुद्धि है। क्योंकि पुण्य के बंद करने के बाद पुण्य का उदय आता है। पुण्य के उदय से हमको इष्ट सामग्री की प्राप्ति होती है, और उस सामग्री में हमारी सुख बुद्धि है। समझ में आया? मैं बढ़िया, अभी पहले पंखा था, थोड़ा ज्यादा अर्निंग हो गई, कूलर आया, कूलर से और अर्निंग बढ़ी, मतलब कमाई और बढ़ी तो एसी आया। ये सारी वस्तुएं हमको इष्ट लगती हैं। ये सब हुआ पुण्य के उदय से। पुण्य का उदय कैसे आएगा? जब पुण्य का बंद होगा। इसलिए पुण्य का बंद करना है, सभी चीजें करना होगा। सब पूरा चक्र है ना? हम पीछे 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 चलते हैं। इसका कारण ये, इसका कारण ये। तो हमारी भोगों में सुख बुद्धि है, हम भोगों को सुख का कारण मानते हैं। और भोगों में सुख बुद्धि क्यों है? कि हमको आत्मा में सुख दिखा ही नहीं, इस वजह से हमको भोगों में सुख बुद्धि लगती है। अनादि काल से हमने आत्मा का स्वाद नहीं लिया, हम जानते ही नहीं है कि आत्मा का स्वाद कैसा होता है, इसलिए हमको भोगों में सुख लगता है। तो जब तक भोगों को सुख रूप माना जाता रहेगा, तब तक पुण्य में उपादेय बुद्धि नहीं जा सकती। तो जब तक हम भोगों को सुख रूप मानते हैं, सुख का कारण मानते रहेंगे, तब तक हमारी पुण्य में उपादेय बुद्धि, पुण्य को ग्रहण करने का भाव नहीं जा सकता। है ना? ये पंखे से बंद नहीं होता, पंखा चलाने से भी बंद नहीं होता, लेकिन पंखे को चलाने से अच्छा लगता है, इस मान्यता से बंद है। तो वो पंखा इसमें निमित्त बन गया, तो ऐसा कह दिया गया व्यवहार से कि पंखा बंद का कारण है। लेकिन वास्तविकता में पंखा कोई बंद का कारण नहीं है। पंखे में सुख बुद्धि कि ये मेरे को सुख दे सकता है, इसके कारण मैं सुखी हूँ, इसके अभाव में मैं दुखी हूँ। तो ऐसा जब तक मानते रहेंगे, तब तक पुण्य की उपादेय बुद्धि नहीं जाएगी। जीवों को तीर्थंकर क्यों बनना है? अच्छा बताइए। सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली में उनके सुख में कोई अंतर है? कोई ज्ञान में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। फिर क्या चाहिए आपको? हमको तो बड़ा सा समोशरण चाहिए। हमको धर्म की प्रभावना करनी है। अरे भाई क्यों करनी है? तो जीव देव भी बनना चाहता है भाई, इंद्र भी बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? कि भाई वहां भूख प्यास नहीं है ना? आंशिक उसका अभाव है, शारीरिक अनुकूलता है, कोई रोग नहीं है, इसलिए बनना चाहता है। बाकी वास्तविक सुख का स्वरूप समझे तो ये कुछ भी नहीं चाहेगा। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के स्पर्श के बिना भोगों में से सुख बुद्धि नहीं जा सकती है। जब तक आत्मानुभव नहीं करेंगे, तब तक भोगों में से सुख बुद्धि नहीं जाएगी। सबसे पहले पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि को छोड़ना चाहिए। ये पदार्थ इष्ट है, ये पदार्थ अनिष्ट है, ऐसी मान्यता को छोड़ना चाहिए। कोई पदार्थ इष्ट नहीं है, कोई पदार्थ अनिष्ट नहीं है। और इसमें सबसे पहले अपने कि मैं तो भाई किसी भी पदार्थ को भोग ही नहीं सकता हूँ, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप रहने वाला। तो सारी सारी की सारी बात घूम के आपकी आत्मा की तरफ ही आएगी। जब तक आत्मा में अपनापन नहीं होगा, तब तक भोगों में सुख बुद्धि जाएगी, पुण्य में उपादेय बुद्धि जाएगी। पुण्य को ग्रहण करने का भाव आएगा, उसमें धर्म मानते रहेंगे। या जैसे ही आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, वैसे ही सारी चीजें भी सम्यक हो जाएंगी। तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के स्पर्श बिना भोगों में से सुख बुद्धि नहीं जा सकती है, इसलिए उसको ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव ही शुद्ध भाव है, जो कि शुभाशुभ
पुण्य पाप के भाव के अभाव रूप होता है, उसका अनुभव ही शुद्ध भाव है, कोई अलग से बाहर से शुद्ध भाव नहीं लाना है। अतः सम्यक सुखाभिलाषी जीवों को आत्मानुभूति रूप शुद्ध भाव को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। किसका प्रयत्न करें? आत्मानुभूति रूप शुद्ध भाव को प्रयत्न करने का, प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मानुभूति का उपाय करना। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मानुभूति और तत्व विचार। ये नारा है टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का, आत्मानुभूति और तत्व विचार। बाकी सब सेकेंडरी है, सब छोड़ने लायक है, कुछ भी ग्रहण करने लायक नहीं है। मात्र और मात्र आत्मानुभूति का उपाय करने लायक है, शेष सब है। ऐसी मान्यता जब होगी कि भाई आत्मा ही उपादेय है, शुद्ध भाव प्रकट होगा और बाहर में जो विपरीत मान्यता है उसका। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर था। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम अगले हफ्ते एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम 4 चैप्टर्स का टेस्ट ले लेंगे। छोटा सा दिया है, देखते हैं, पढ़ लेते हैं। गर्व का अंत। इस युग के विदेश के 3 अति गर्विष्ठ, नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर थे। तीनों अपने को अपराजित मानने वाले थे। तीनों ने विश्व साम्राज्य का स्वप्न देखा था। तीनों बड़े, खूब बड़े, किंतु सम्राट नेपोलियन कहता था शब्दकोश में से असंभव शब्द निकाल देना चाहिए। यूरोप को उसकी विजय वाहिनी ने रौंद कर धर दिए। नेपोलियन जिधर गया, विजय उसका स्वागत करने को पहले से प्रस्तुत मिली। वही नेपोलियन एक नन्हे से समुद्री टापू कारागार में मरा। उसकी विजय का क्या महत्व रह गया? एक साधारण कैदी बनकर वह जेल में जब सड़ता रहा, कहाँ गया उसका घर? है ना, नेपोलियन बोनापार्टी बहुत बड़ा मतलब माना जाता है लीडर। सारा साम्राज्य जीत लिया यूरोप, आखिरी में मृत्यु हुई तो एक छोटे से जेल में मृत्यु हुई। मदांध मुसोलिनी पूरा दानव बन गया था। अपनी वायुसेना पर उसे बड़ा गर्व था। शक्ति के मद में चूर मुसोलिनी ने कहा, युद्ध तो विश्व की अनिवार्य आवश्यकता है। युद्ध नहीं होगा तो विश्व आगे कैसे बढ़ेगा? तो जरूरी है। नन्हे से देश अबिसिनिया पर बर्बर आक्रमण करके प्रसन्न होता रहा है। उसने उस असमर्थ देश के निवासियों पर विषैली गैसें विजय के लिए डलवाई। उनके ऊपर जहरीली गैसें डाल के उनको मरवा दिया। वही मुसोलिनी, युद्ध को विश्व की अनिवार्य आवश्यकता बताने वाला, उसी सीनियर मुसोलिनी को युद्ध ने ही समाप्त कर दिया। फांसी के तख्ते पर प्राणांत हुआ उसका। आखिरी में उसको फांसी दे दी। ऐसा अंत। हिटलर, हिटलर का तो नाम ही विश्व विजय का प्रतीक बन गया था। हिटलर ने जैसे एक हाथ में हथकड़ी और दूसरे हाथ में बम लेकर विश्व को चुनौती दे दी थी, हथकड़ी पहनो या मेरी परतंत्रता स्वीकार करो, नहीं तो मैं तुमको गर्त में पटक दूंगा, भून दूंगा मैं तुम्हें। हिटलर ने कहा था या तो हथकड़ी पहन लो, नहीं तो बम से मानना। युद्ध की अग्नि स्वयं हिटलर ने लगाई। उसी युद्ध ने उसके सामने ही जर्मनी को खंडर कर दिया। हिटलर, एडोल्फ हिटलर का अस्तित्व दुनिया से इस प्रकार मिट गया कि उसके शव का भी किसी को पता नहीं चला। तो किसी को भी संसार में कुछ बहुत बड़ा करने की अगर बुद्धि है, इच्छा है, तो सबसे पहली बात तो कर ही नहीं सकते। कर भी लिया तो क्या, कितने दिन टिकेगा वो? और टिक भी गया तो फिर उससे क्या सुख होने वाला है? कोई सुख होने वाला नहीं है। उसके लिए अपनी जान देना योग्य नहीं है। मनुष्य भाव ऐसे व्यर्थ करना योग्य नहीं। तो हमारे प्राणों की बहुत कीमत है। इन प्राणों की कीमत को हम समझें, है ना। ऐसे ही हम इस शरीर का भी ध्यान रखें। उसकी तरफ ऐसा नहीं कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखें। क्यों भाई, शरीर रहेगा, ये पर्याय रहेगी, तभी जाके आप धर्म साधन कर पाएंगे। और यहाँ से अगर देवगति में चले गए, देवगति में तो चौथे गुण स्थान तक ही चलता है बस, उसके आगे तो जाना नहीं। इसलिए शरीर का भी ध्यान रखें। और मूल तो यही है कि अपनी आत्मानुभूति करें, तभी जाके
हमारे सारे कष्टों का अंत आ पाएगा। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा अगली कक्षा में हम अपने चर्चा करेंगे। एक बार फिर से सारा हम 4 चैप्टर्स जो पढ़े हैं उनको रिवाइज। चलिए सुनिएगा, विचार कीजिएगा और श्रद्धान कीजिएगा जिनवाणी से। चारों चैप्टर का रिवीजन करेंगे ना, चारों हाँ, चैप्टर। शॉर्ट में करेंगे, कर लेंगे।